हमें एक कैलकुलेटर डिजाइन करना है। एक करके मैं बता देता हूँ, दिखा देता हूँ, ताकि आपको आइडिया लगे कैसे हमें मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर एक साथ यूज करना है। ठीक है। तो एक मैं एक छोटा सा कैलकुलेटर डिजाइन करके आपको दिखाता हूँ। चलो, मैंने एक ऐसा कैलकुलेटर बनाना है। और थोड़ा सा टॉप और बॉटम ऐसे एक टेक्स्ट एरिया देना है। बटन्स बनाने, कितने बटन बनाने हैं? एक में तो 4 बटन चलो बना लेते हैं। पहले तो एक मेन पेरेंट बनाएंगे आप। फिर उसके अंदर हमें ऊपर टेक्स्ट एरिया बनाना है। उसके अंदर स्पेस देना है। तो इसको पार्टीशन करना है। मान लो इसको मैं इसके अंदर कंटेंट भी लिखना है। मैंने इसको सेव कर दिया, demo54.html। और डिवाइड इक्वल इक्वल कर लिया आउटर। तो ये आउटर बनाया, ये आउटर बनाया है। और इसको सेंटर में करना है। तो आपने अभी के लिए इसका हाइट दे लेते हैं। बाकी आगे मिनिमम हाइट बताया है कि नहीं? अभी हाइट हमने दे दिया, मान लो इसका हाइट कर लिया 400 पिक्सल। और विड्थ कितना कर लें? विड्थ मैंने अभी कर लिया है 500 पिक्सल। और हाइट 400 अगर करेंगे तो 400 हाइट फिक्स हो जाएगा। चलो, अभी मैंने बॉर्डर, बाहर वाले पे बॉर्डर लगाना है तो बॉर्डर दे दिया। अच्छा, अभी बॉर्डर नहीं देता हूँ और देखता हूँ क्या प्रॉब्लम आता है। मैंने बॉर्डर और बैकग्राउंड थोड़ा सा अलग करना है। तो बैकग्राउंड मैंने ग्रे टाइप में कुछ दे दिया। थोड़ा सा वाइट से चेंज दे दे रहा हूँ, या ब्लैक कर लूँ क्या? बैकग्राउंड ब्लैक कर लेते हैं, बाद में चेंज कर। इसको सेंटर में लाना है तो हमने कर लिया मार्जिन 100 पिक्सल या 50 पिक्सल ऑटो। ये 50 पिक्सल ऑटो क्या है, समझ आ रहा है ना? 50 पिक्सल का मतलब टॉप और बॉटम से 50 पिक्सल और लेफ्ट राइट से ऑटो। थोड़ा हमें बॉर्डर रेडियस डिफाइन करना है तो लिख दिया बॉर्डर हाइफन रेडियस। और बॉर्डर रेडियस दे दिया 10 पिक्सल का, बहुत ज्यादा। बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल का। रन करा लेता हूँ, कुछ ये ऐसा आ रहा है 100%। अच्छा, ये डिवीजन तो बन गया है। अब इसमें हम अगर, इसकी हाइट है 400 पिक्सल, इसकी हाइट है 400 पिक्सल। और कंटेंट इसके अंदर मान लो हम 500 का बनाते हैं। कंटेंट जो इसका है, इसकी टोटल हाइट है 400 और इसके अंदर कंटेंट हम रखते हैं 500 पिक्सल का। तो इसका आउटर का हाइट फिक्स है ना, हाइट दिया है तो 500 400 फिक्स रहेगा। और कंटेंट 500 वाला जो 100 पिक्सल का कंटेंट बाहर जाने लगेगा। इसके जाएगा कि नहीं बोलो भाई? क्योंकि हाइट आपने फिक्स कर दिया है। हमने बताया कि हाइट इसका 400 है और कंटेंट इसके अंदर 500 600 पिक्सल का रखना चाहते हैं। तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, डिवीजन से बाहर कंटेंट जाने लगेगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना है कि मिनिमम हाइट यूज कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि हमारा हाइट, इसके अंदर का कंटेंट हमारा फिक्स नहीं है कि कितने हाइट का बनाना है, तो हम क्या कर सकते हैं? मिनिमम हाइट। मिनिमम हाइट से होगा क्या कि मिनिमम तो 400 रहेगा, मिनिमम 400 रहेगा। और कंटेंट बढ़ने पे हाइट ऑटोमेटिक बढ़ती जाएगी। हाइट इसका 400, कोई कंटेंट इसके अंदर नहीं है तो हाइट कितना दिखेगा? 400। और मान लो इसके अंदर कंटेंट हमने 1000 पिक्सल का बना दिया तो इसका भी हाइट कितना हो जाएगा? 1000 पिक्सल। मतलब ऑटोमेटिक इसकी हाइट बढ़ती जाएगी। या हाइट ऑटो भी कर सकते हैं। ऑटो में क्या होगा कि हाइट अगर कंटेंट नहीं होगा तो डिवीजन दिखेगा ही, समझ पा रहे हैं? तो हाइट ऑटो भी, लेकिन अभी फर्स्ट टाइम मुझे दिखाना है तो हम हाइट की जगह पे मिनिमम हाइट यूज कर सकते हैं। किया है। अब चलो, हाइट मैंने इसका कर लिया 600 पिक्सल। ये कुछ ऐसा आ रहा है। अब हमारा रिक्वायरमेंट कुछ ऐसा है, अब समझिएगा कि यहाँ पे मुझे बनाना है टेक्स्ट बॉक्स या टेक्स्ट एरिया बनाना। और इसमें हमें स्पेस देना है, लेफ्ट से, राइट से, टॉप से, बॉटम से, चारों तरफ से स्पेस देना है। हाइट और वेट कितना दिया है? तो हाइट है आपका 600 पिक्सल और वेट है 500। चलो, इसमें मैं पैडिंग देता हूँ। मैंने पैडिंग दे दिया, पैडिंग। और पैडिंग दे दिया कितने पिक्सल का? 100 पिक्सल का। पहले करके देखते हैं। 100 पिक्सल पैडिंग दिया है, 10 पिक्सल नहीं, 100, हाँ 100 पिक्सल दिया है। तो चारों तरफ से अगर इसके अंदर कंटेंट आप रखते हैं, मैंने कोई भी कंटेंट रख दिया। टेक्स्ट का कलर व्हाइट करना है तो व्हाइट कर लेते हैं, टेक्स्ट का कलर व्हाइट करना है तो व्हाइट कर लेते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक स्पेस आ रहा है। हाँ, देखिए इसका वेट कितना था? इसका वेट था 500। इस बात को देखो ध्यान से समझने की जरूरत है, क्योंकि ये आगे वेबसाइट में भी ये केस अप्लाई होगा। अब इसका जब आपको पता है कि इसमें पैडिंग आपने दे दिया 100 पिक्सल का लेफ्ट से, 100 पिक्सल का राइट से, सुनिए, 100 पिक्सल का राइट से स्पेस दे दिया, 100 पिक्सल का टॉप से स्पेस दे दिया, 100 पिक्सल का बॉटम से स्पेस अगर दे दिया, तो इसके अंदर यूजेबल स्पेस कितना बचेगा जिसको यूज कर सकते हैं आप? हाँ, यूजेबल स्पेस कितना बचेगा? आपको पता है कि टोटल हाइट था 600, टॉप से 100 दे दिया, बॉटम से 100 दे दिया, तो यूजेबल स्पेस कितना बचेगा? 200 माइनस हो जाएगा ना 400 को। यानी कि जब भी पार्टीशन करोगे 400 पे करोगे, इसके अंदर 600 पे नहीं करोगे।
अगर विड्थ की मैं बात करूं तो विड्थ, यूजेबल विड्थ कितना बचेगा, यूजेबल जिसको यूज कर सकते हो विड्थ कितना बचेगा, 300 बचेगा, यानी कि 300 का ही आपको पार्टीशन करना पड़ेगा। क्लियर है ना। अच्छा, तो हम यहाँ पे आते हैं, चलो 100 ना दे करके, 100 ज्यादा है तो हम कर लेते हैं 50। तो विड्थ यूजेबल कितना बचेगा बता दो, 400 बचेगा, और चार पार्टीशन करना है, एक रो में चार पार्टीशन करना है ना, बोलिए। तो हम कर लेंगे, यानी कि और हाइट कितना दे लें, तो हाइट चलो 100 दे देंगे हाइट। तो अब ऐसे हमें पार्टीशन करना है, पहले तो ये मैंने कर लिया, और इस वाले पेज पे आते हैं। आपको पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमें हमारा हाइट विड्थ बचा हुआ है, जिसको हम यूज कर सकते हैं, यानी कि हाइट अंदर कितना बचा हुआ है, हाइट बचा हुआ है 500, और विड्थ कितना बचा हुआ है, 400 बचा है ना। चलो इसमें मुझे क्या करना है कि टॉप में मुझे बनाना है यहाँ से लेके, चलो एक टेक्स्ट एरिया बना लेना है, यहाँ से एक टेक्स्ट एरिया बना लेना, इसके सेम स्पेस से मुझे यहाँ पे एक टेक्स्ट एरिया बना लेना है, और फिर उसके बाद यहाँ बटन्स बनाने हैं, कुछ ऐसे बटन, हमें कुछ ऐसे बटन्स बनाने हैं। तो बटन बनाने हैं तो पहले तो मार्जिन हम छोड़ देंगे, मार्जिन दे देंगे। अगर मुझे बटन बनाने ऐसे तो चार पार्टीशन करना पड़ेगा ना, विड्थ के अकॉर्डिंग या हाइट के अकॉर्डिंग, जैसे भी करना है कर लो। चलो मैं विड्थ के अकॉर्डिंग कर ले रहा हूँ। तो इस वाले पेरेंट का विड्थ कितना होगा, इसके पेरेंट का विड्थ कितना होगा बताइए, 400 होगा ना, और हाइट कितना, चार पार्टीशन करना है तो 400/100 कर दें, और यही क्लास में कितने बार कॉल कर लो, यहाँ पे भी कॉल कर लो, यहाँ पे भी कॉल कर लो, या यहाँ आपको दो बटन बनाने हैं तो इसके लिए हम अलग क्लास बना लेंगे। ठीक है, या चलो अभी कॉल कर लेते हैं, बाकी बनाना है तो अलग अलग बाद में बना लेंगे। ठीक है, तो हमने ये चार बार क्लास कॉल करना पड़ेगा, फिर इसके अंदर आपको बटन्स बनाने हैं, इसके अंदर बटन बनाने हैं तो फिर से उसके लिए क्लास बना लोगे और कॉल कर सकते हो। तो चलो मैंने एक पहले तो टेक्स्ट एरिया बनाना है, टेक्स्ट एरिया बनाना है ऊपर, तो मैंने कर लिया टेक्स्ट एरिया, और टेक्स्ट एरिया में मैंने बाय डिफॉल्ट अभी 0 लिखना है, लिखना है 0। और टेक्स्ट एरिया का अलाइनमेंट मुझे अभी बाय डिफॉल्ट इसका अलाइनमेंट क्या होता है, लेफ्ट होता है, लेफ्ट से लिख के आएगा। और ये रिसाइज भी हो रहा है, हम चाहते हैं रिसाइज ना हो, तो क्या करना पड़ेगा, इस प्रॉपर्टी होती है रिसाइज कॉलन नन। चलो मैंने टेक्स्ट एरिया को ही सेलेक्ट कर लिया, टेक्स्ट एरिया बातें नहीं, टेक्स्ट एरिया को सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे लिख दिया रिसाइज नन पास कर। अब रिसाइज नहीं होगा, इसका हाइट विड्थ कुछ डिफाइन करना है आपको, तो चलो हाइट हम डिफाइन कर लेते हैं, हाइट कर लेते हैं 50 पिक्सल, और विड्थ टोटल लेना है पेरेंट का। तो क्या कर लें, 100% कर सकते हैं ना, परसेंट जब भी होगा तो ये अपने पेरेंट से कैलकुलेट करेगा, पेरेंट का जितना वेट होगा टोटल कंज्यूम कर लेगा। ये रिलेटिव, ये जो यूनिट है रिलेटिव यूनिट है, ये दूसरे पे रिलेट करता है, अपने पेरेंट पे रिलेट करता है, फिक्स यूनिट नहीं है। पिक्सल क्या है, फिक्स यूनिट है, हाँ यूनिट है, यानी कि जो जो भी वैल्यू वो दोगे उतना ही फिक्स होगा, लेकिन ये रिलेट करेगा अपने पेरेंट पे। चलिए, तो 100 हमने दे दिया इसका वेट, हाइट थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, हाइट बढ़ाना है अगर तो मैंने कर लिया 90 पिक्सल हाइट, कुछ ये ऐसा आया। अच्छा, इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका साइज बढ़ाना है, तो हमने कर लिया फॉन्ट हाइफन साइज, और फॉन्ट साइज कर लिया, चलो 80 पिक्सल या 60 पिक्सल करके देख लेते हैं। और टेक्स्ट का अलाइनमेंट राइट देना है, तो टेक्स्ट अलाइन राइट करके, ये कुछ ऐसा आया है। हम यहाँ पे 90 पिक्सल ही दे दें, ये कुछ ऐसा आया, या थोड़ा कम कर लेते हैं, 80 पिक्सल कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा इसमें पैडिंग देना है चारों तरफ से, तो पैडिंग दे दिया 10 पिक्सल का। जब पैडिंग दोगे तो क्या होगा, बॉक्स साइजिंग यूज करना पड़ेगा, तो बॉक्स साइजिंग कर लिया बॉर्डर हाइफन बॉक्स, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ये स्पेस थोड़ा कम पड़ जा रहा है इसलिए ये स्क्रॉल बार आ जा रहा है, या तो फॉन्ट साइज कम कर लेना या हाइट बढ़ा लेना। ठीक है, हाइट थोड़ा सा और चलो बढ़ा देते हैं, हाइट कर लेते हैं हम 110 पिक्सल, ये सही आया। ठीक है, अब नीचे हमें क्या करना है कि ऐसे बॉक्सेस बनाने हैं, और सेम टाइप का स्टाइल देना है मल्टीपल, सेम टाइप का स्टाइल मल्टीपल देना है, तो एक क्लास बना लेते हैं और उसको कॉल कर लेंगे। तो यहाँ हम दे लेते हैं इसके नीचे, और डिवीजन बना लिया डिव,
डिव क्लास इक्वल दे दिया रो, रो दे देते हैं। हाइट कितना कर लें, तो हाइट चलो 50 पिक्सल दे दिया। वेट कितना रहेगा इसका, कितना रहेगा, 100% कर लें तो 25% देना पड़ेगा चाइल्ड का। या तो हम कितना कर लें, 400 ना। टोटल कितना था, टोटल पेरेंट का वेट कितना था, 500। 50 लेफ्ट से और राइट से दिया था, तो यूजेबल स्पेस आपका 400 बचेगा, वही कर लिया। और बैकग्राउंड अभी के लिए मैं दे दे रहा हूँ, बाद में हटा दूंगा। बैकग्राउंड अभी के लिए रेड दे दिया, बैकग्राउंड रेड दे दिया। एक डिवीजन हमारे यहाँ पे बन के आ रहा है। अच्छा, आपने दिया है हाइट और वेट। अच्छा, ये बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स नहीं दिया क्या इसमें, तो बाहर पैडिंग आएगा ना। बोलो भाई, हाइट वेट बढ़ गया होगा तो क्या यूज कर लें, बॉक्स साइजिंग यूज करना पड़ेगा, तभी तो अंदर की तरफ आएगा। और देना पड़ेगा बॉर्डर हाइफन बॉक्स। चलो, तो ये इस तरीके से आपका आया। थोड़ा सा हाइट बढ़ाना है तो बढ़ा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बटन का हाइट थोड़ा और बढ़ा दें क्या, तो चलो, क्योंकि पेरेंट का हाइट तो आपने दिया ही है मिनिमम हाइट, तो चाइल्ड का बढ़ने पे वो भी बढ़ जाएगा। मैंने चलो 80 कर लिया, लेकिन 80 करेंगे तो स्क्वायर नहीं बन पाएगा ना। बोलो भाई, तो चलो 50 ही देते हैं। 50 नहीं, 50 देना है, 100 देना है ना। बोलो भाई, टोटल आपको 4 बनाने हैं और टोटल बिट कितना है, टोटल 100 है। तो 4 पार्टीशन करोगे, रो का आपका है 400 और इसके 4 पार्टीशन करने हैं, तो जो छोटा वाला बनाओगे उसको भी तो 100 बाई 100 का बनाना है, तो इसका हाइट 100 ही कर लेते हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं। अभी वो मार्जिन हम एक बार में सेट करते हैं, ठीक है ना। तो अभी के लिए तो ये एक आया ऐसा। हमें ऐसे कितने बनाने हैं, 4 बनाने हैं, तो पहले एक चाइल्ड बना लेते हैं। चाइल्ड वाला बना लेते हैं, फिर उसी को कॉल कॉल कर लेंगे। तो हमने कितने बनाने हैं, डिव क्लास इक्वल, हमने कर लिया कॉल, ठीक है, कॉल दे दिया। और चाइल्ड ऐसे कितने रहेंगे इसके अंदर, 4 रहेंगे। कॉल का हाइट और विड्थ कितना होगा, डॉट कॉल हाइट और विड्थ, तो 100 और 100, हाइट 100 और विड्थ 100 दे दिया। फ्लोट यूज करोगे कि नहीं, तो करेंगे भाई। फ्लोट हमने कर दिया लेफ्ट, और बैकग्राउंड अभी के लिए येलो दे दिया, तो अब येलो कलर दिखने लगेगा। पेरेंट वाले के ऊपर बन गया है। ऐसे कितने बना लें, एक बार में हम इसमें मार्जिन दे देंगे, सब पे अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि वही क्लास तो कॉल कर रहे हैं। तो ऐसे कितने रो कॉल करने पड़ेंगे, तो हमने इसी को एक कॉल किया, कॉपी किया, पेस्ट पेस्ट एंड पेस्ट। अब पूरे स्क्रीन में येलो कलर दिख रहा है। मार्जिन देना है ना जितने भी, बेसिकली यहाँ पे बना क्या है, यहाँ पे आपको पता है कि ऐसे डिविजन्स बने हुए हैं। कलर सेम है इसलिए नहीं दिख रहा है, बोलो, पता है ना। तो अब कॉलम के अंदर हम मार्जिन दे सकते हैं ना, जो कॉलम है, कॉलम वाला ही तो हर जगह कॉल किया गया है भाई, बताओ। अब उसी पे मार्जिन एक पे दोगे, सब पे अप्लाई हो जाएगा। मार्जिन एक पे दिया, सब पे अप्लाई हो गया। हमने कर लिया मार्जिन, और मार्जिन हमने दे दिया, मान लो बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं देना है, 10 पिक्सल का मार्जिन देना। अब 10 पिक्सल का मार्जिन देना है तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा, हाइट बिट कम करना पड़ेगा ना मार्जिन के केस में। तो यहाँ पे कितना रखना पड़ेगा, बोलो। मार्जिन टॉप से 100, बॉटम से 100, कितना रखना पड़ेगा, 80। और इसको भी कितना रखना पड़ेगा, 80। इसको भी 80 कर लेते हैं, यहाँ पे आते हैं और 80 कर लिया, तो देखो ये कुछ ऐसा है। ठीक, हम इसमें भी मार्जिन आगे दे देंगे। अच्छा, रेड वाला कलर आ रहा है, उसको हटा दूं क्या, तो हटा सकते हो। टॉप और बॉटम से कम देना है, वो सब कर सकते हो। हमने यहाँ पे अब इसका कलर हटा दिया, तो ये ऐसा आया। ठीक है, हमें क्या करना है, इसका कलर वाइट देना है, तो कलर वाइट दे सकते हैं। थोड़ा बॉर्डर रेडियस देना है, तो बॉर्डर रेडियस दे सकते हैं, बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस बहुत ज्यादा नहीं देना है, 10 पिक्सल का। तो ये कुछ ऐसा आ रहा है, थोड़ा और बॉर्डर रेडियस कम करना है तो कम कर सकते हो। और यही बॉर्डर रेडियस मुझे टेक्स्ट एरिया पे भी देना है। टेक्स्ट एरिया कौन सा, यही है ना, ये वाला है। टेक्स्ट एरिया में लेफ्ट और राइट से थोड़ा मार्जिन दे दें क्या, क्यों बताओ, ये देखो इसके बराबर में आ जाए तो मार्जिन दे लेते हैं। अच्छा, मार्जिन में आपने यहाँ पे 100% दिया है। अच्छा, इसमें मार्जिन हमने लेफ्ट राइट से कितना देना पड़ेगा, देखो कॉलम के अंदर कितना दिया है मार्जिन, 10 दिया है। 10 10 दे देते हैं, 10 लेफ्ट से और 10 राइट से। और हमने यहाँ पे वेट कितना होगा इसका, परसेंटेज में है तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, यहाँ पे पिक्सल में ही दे देगा, कोई दिक्कत। अभी पिक्सल में दिया है, ऐसा आ रहा है। और कितना कम करना है, मार्जिन कितना देना है भाई, तो मार्जिन देना है आपको, मार्जिन टॉप बॉटम से 0 देना है, बोलो।
और लेफ्ट राइट से 10 पिक्सल। तो यहाँ पे विड्थ कम करना पड़ेगा ना, कितना करना पड़ेगा, 380 पिक्सल। ठीक है, देखो कुछ ऐसा है। तो लेफ्ट राइट से इतना ही स्पेस आ गया। अब इसके अंदर कंटेंट लिखना है। कंटेंट लिखना है तो चलो मैंने लिखना है यहाँ पे, पहले वाले में लिखना है 1, फिर 2, जो भी लिखना है, 3 एंड प्लस स्टार मल्टीप्लाई के लिए एक्स कर लेते हैं और इक्वल कर लेते हैं। ठीक है, और इक्वल कर लेते हैं। लेकिन जो इसके अंदर कंटेंट लिख के आ रहा है कलर वाइट है, दिख रहा है क्या, कलर चेंज करना पड़ेगा, इसका साइज चेंज करना पड़ेगा। तो जो कॉलम्स आपने बनाया है, ये जो कॉलम्स बनाए हैं, कॉलम का फॉन्ट साइज बढ़ाना है तो फॉन्ट साइज चलो हमने दे दिया 80 पिक्सल है, तो फॉन्ट साइज मैंने 80 पिक्सल ही दे दिया। तो ये कुछ ऐसा आ रहा है, कलर चेंज करना पड़ेगा। तो कलर मैंने ग्रे कलर कर लिया, या कलर अभी ब्लैक कर लिया, या कलर जो भी आपको देना है यहाँ से, चले ब्लैक ही है तो ब्लैक कर लेते हैं। हमें सेंटर में करना है टेक्स्ट को, तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और टॉप से सेंटर में लाना है तो लाइन हाइट का यूज कर सकते हो। हमने कर लिया लाइन हाइट, कितना दे दें, तो हाइट कितना है इसका, 80 पिक्सल, 80 पिक्सल दे दें। ये कुछ ऐसा है। फॉन्ट वेट हमें थोड़ा बोल्ड करना है, फॉन्ट साइज थोड़ा कम कर लेते हैं, ज्यादा बड़ा है तो मैंने कर लिया 60 पिक्सल। और बोल्ड में दिखाना है तो फॉन्ट हाइफन वेट प्रॉपर्टी होती है, बताया था, और बोल्ड कर दिया इसकी वैल्यू। तो ये ऐसा आ रहा है। ठीक है, बैकग्राउंड वगैरह चेंज करना है, इन सब का कलर चेंज करना है तो कर सकते हैं। हमने बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, जो ब्लैक दिया है इस पे थोड़ा बॉर्डर लगाना है, बाहर वाले पे बॉर्डर लगाना है तो लगा सकते हो। हमें कलर वाइट ही दे लेते हैं। हमें बॉक्स शैडो अप्लाई करना है, तो बॉक्स शैडो के लिए क्या यूज कर सकते हैं, बॉक्स हाइफन शैडो, और बॉक्स शैडो दे दिया 0 पिक्सल हॉरिजेंटल, 0 पिक्सल वर्टिकल। हमने दे दिया 30 पिक्सल ब्लर अमाउंट, 10 पिक्सल स्प्रेड अमाउंट, और ग्रे कलर का शैडो। ये शैडो ऐसा आ रहा है। बटन पे भी थोड़ा शैडो अप्लाई कर दें, बोलो। तो अब बटन यही शैडो मैंने कॉपी कर लिया, स्प्रेड अमाउंट थोड़ा मैं कम कर लेता हूँ, यहाँ पे कर लेता हूँ 5, और बटन पे भी अप्लाई करना है, कॉलम पे डिफाइन करना पड़ेगा, लेकिन ये स्प्रेड अमाउंट थोड़ा ज्यादा है तो मैंने 10 कर दिया। 10 कर लिया और इसको कर लिया, देखते हैं कैसा आ रहा है, 10 करेंगे, कुछ ऐसा आ रहा है। हमें क्या करना है, इनसेट में शैडो दिखाना है, अंदर की तरफ शैडो दिखाना है, या स्प्रेड अमाउंट बिल्कुल हटा देते हैं, जैसा आ रहा है। हम चाहते हैं कि 2 कलर के शैडो दिखाने हैं, ये वाला मुझे, चलो मैंने ब्लर अमाउंट बहुत थोड़ा देना है, 2 पिक्सल का, और 5 पिक्सल दे दिया राइट, और ये दिखाना है, एक और शैडो लगाना है, यहाँ पे 2 पिक्सल कर लेते हैं, देखते हैं पहले कैसा आया है। तो देखो ये शैडो कुछ ऐसा आ रहा है, एक साइड का शैडो मुझे 2 पिक्सल कर लेते हैं, 2 पिक्सल, 2 पिक्सल, ब्लर अमाउंट थोड़ा ज्यादा कर लेते हैं, 10 पिक्सल करके देख लेते हैं, और इसको भी कर लिया 2 पिक्सल, 2 पिक्सल, 10 पिक्सल। तो ये शैडो आपका कुछ इस तरीके का दिख रहा है। कलर चेंज करना है पर्टिकुलर। अब मैं आपको बता रहा था, अच्छा, एक को आप आउटसेट और एक को इनसेट कर सकते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ही साइड दिखेगा, है ना। तो इसको पॉजिटिव वैल्यू दे सकते हो, तो शैडो ये कुछ ऐसा आएगा, एक बाहर की तरफ दिख रहा है, एक अंदर की तरफ, जैसा आपको डिफाइन करना है दे सकते हो। मुझे पर्टिकुलर, मैं जैसे बता रहा था कि आप क्लासेस से सब बना लेते हो, अब कलर चेंज करना है कि ग्रीन कहाँ कहाँ अप्लाई करना है, कहाँ ऑरेंज अप्लाई करना है, बोलो। तो उसके लिए क्या कर लेंगे, यहाँ पे एक क्लास बना लो, एक क्लास बना लो, मान लो कि क्लास हमें एक बनाना है, ऑरेंज कलर देना है। हमने एक क्लास बना लिया जी नाम का, जैसे लूडो में था ना कि कहीं हमें ग्रीन कलर देना था, कहीं रेड कलर देना था, बार बार यूज करना था, बोलो, कहीं येलो कलर देना था बार बार, तो क्लासेस से आपने बना लिया। अब आपको क्या करना है, कलर चेंज करना है, तो कलर चेंज करने के लिए क्लास बना लीजिए, या तो अब देखो, करने के लिए बहुत सारा तरीका है, आप बार बार इन लाइन सीएसएस दो, बार बार लिखना पड़ेगा ना सीएसएस, तो क्लास तो बना लोगे, जिसका कलर ग्रीन करना है वहां पे जाके कॉल कर दिया, बस अप्लाई हो जाएगा। जैसे हमें ग्रीन कलर देना है या ऑरेंज कलर देना है, तो मैंने जी या ऑरेंज के लिए ओ क्लास का नाम ओ दे दिया, या ओ आर जी दे दिया। ठीक है, और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए क्लास बनाना है, तो मैंने बैकग्राउंड दे दिया, और ऑरेंज कलर जो भी डिफाइन करना है, या रेड कलर, यही ऑरेंज रेड करना है, तो ये मैंने डिफाइन कर दिया। अब ये क्लास जहाँ पे भी कॉल करोगे उसका कलर क्या हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा। हमें इक्वल का मान लो कलर चेंज करना है, इक्वल का कलर चेंज करना है तो क्लास कॉल करना है कौन सा, ओ आर जी। एक क्लास आपका कॉल है, अब दूसरा क्लास कॉल करना है तो स्पेस से सेपरेट करके कॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो sorry, ये आपका ओ आर जी वाला क्लास भी कॉल होगा और ये वाला भी कॉल होगा।
कॉमा नहीं, स्पेस से सेपरेट करना है। ठीक है। आप चाहते हो कि ओआरजी जहाँ पे क्लास कॉल हो उसका बैकग्राउंड तो ऑरेंज हो, लेकिन टेक्स्ट का कलर वहां पे क्या हो, वाइट हो। तो हमने कर लिया कलर और वाइट, वाइट कर लिया। तो देखो ये ऐसा आएगा। शैडो वैडो जैसा आपको अप्लाई करना है कर सकते हो। अच्छा, हम चाहते हैं कि ये जो फॉन्ट लिख के आ रहा है थोड़ा सा डिजिटल टाइप का फॉन्ट हो। मान लो पूरे में अप्लाई करना है, तो कहाँ पे अप्लाई करोगे, कहाँ यूज करोगे, आउटर के अंदर सबसे अप्लाई हो जाएगा। बोलो। तो हमने कौन सी प्रॉपर्टी है, फॉन्ट हाइफन फैमिली प्रॉपर्टी है, और नाम क्या था उसका, digital-7। देखो अप्लाई हो रहा है, उस ब्राउजर पे वो हिस्ट्री सेव कर दिया था। तो ऐसे डिजिटल टाइप के फॉन्ट आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें अप्लाई नहीं हो रहा है डिजिटल फॉन्ट, इसमें कुछ भी लिखा, पहले तो इसको नंबर कर लेना, या तो आप पैटर्न एट्रीब्यूट डिफाइन कर लेना। इधर से लिख के आ रहा है, इस पे अप्लाई नहीं हो रहा है, इस पे भी अप्लाई करना है, हो सकता है ना। टेक्स्ट एरिया के अंदर जाके लिख दो। अच्छा, अब आप कह रहे थे कि सर ये कैसे पार्टीशन होगा ऐसे वाला, कि ये इतना बड़ा बटन बनाना है। तो देखो करना क्या है, आपको कौन से ये देखना पड़ेगा कि मान लो इसको मर्ज करना है, तो वहां पे पार्टीशन आपको समझ आ रहा है कैसे करना पड़ेगा। अब वहां पे पार्टीशन आपको ऐसे नहीं करना पड़ेगा, आपको ऐसे कॉलम वाइज करना पड़ेगा, या ऊपर वाला रो वाइज कर लो। और इसको बनाना है तो इसके लिए अब अलग डिजाइन देना पड़ेगा, कि आपको इधर से आपको अलग पार्टीशन और इधर से अलग पार्टीशन। समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हो कि नहीं। अब इसके आपको पार्टीशन वैसे ही करके अलग अलग टॉप बॉटम में डिफाइन कर लो, और इसमें आप पूरा एक कलर दे दो, तो हो नहीं जाएगा। तो ये वाला पार्टीशन आपको ऐसे वर्टिकल करना पड़ेगा, तो हो जाएगा। हॉरिजेंटल करोगे तो प्रॉब्लम आएगा। समझ पा रहे हो। तो इस तरीके से बना सकते हैं। तो ये आपने देखा एक बेसिक कैसे कैलकुलेटर डिजाइन करना है।